देखिए ये है हिंदी शॉर्ट हैंड की बुक ऋषि प्रणाली नाम से। नए बच्चे हों या पुराने बच्चे हों, शॉर्ट हैंड की तैयारी करने वाले बच्चे सबसे पहले ये जाने कि हमें शॉर्ट हैंड क्यों करनी है और कैसे करनी है। तो मैं आपको आज बता देता हूं शॉर्ट हैंड से आने वाले पद और उनका लेवल क्या होता है। पहले सबसे पहले ये जानिए, उसके बाद आप शॉर्ट हैंड करना स्टार्ट कीजिए। देखिए शॉर्ट हैंड से जो है ये ग्रेड पे, हमारा जो 6th पे कमीशन था उसमें ग्रेड पे होते थे, और जो 7th पे कमीशन है उसमें जो है ग्रेड लेवल बना दिया है 1 2 3 4 5 6 7। तो 1800 ग्रेड पे 1, 1900 ग्रेड पे 2, 2000 ग्रेड पे 3, 2400 ग्रेड पे 4, 2800 ग्रेड पे 5, 4200 ग्रेड पे 6, 4600 ग्रेड पे 7 और 4800 ग्रेड पे 8। इसके बाद हमारा 5400 ग्रेड पे आ जाता है, जो आईएएस या आईपीएस या आईएएस आईपीएस या आईआरएस, ये जो है इन अधिकारियों को स्टार्टिंग में मिलता है। तो ये ग्रेड पे हमारा हो जाता है। इससे पहले देखिए स्टेनो को कहां से ग्रेड पे मिलने स्टार्ट होते हैं, 2400 से। एसएससी में ग्रेड सी और डी की वैकेंसी आती है, एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है। ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो जो ग्रेड डी वाली पोस्ट होती है वो 2400 ग्रेड पे की होती है। जो सी ग्रेड वाली पोस्ट होती है वो होती है 4200 और 4600, 2800 उसमें नहीं होता। दूसरी चीज, जो स्टेट में यूपी ट्रिपल एस सी से जो वैकेंसी आती है स्टेनो की, वो आती है 2800 ग्रेड पे की। उसके बाद अगर सचिवालय या विधानसभा, स्टेट में सचिवालय या विधानसभा में अगर स्टेनो की वैकेंसी आती है तो वो 4800 ग्रेड पे होता है। ये राजपत्रित पद होता है, गजेटेड ऑफिसर, लेकिन इसे स्टेनो नहीं कहते, एपीएस कहते हैं, ठीक है, इसे एपीएस कहते हैं। तो ये तो हुई हमारी लेवल की बात। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि ये अच्छे ग्रेड पे की पोस्ट होती है। पुलिस में भी आपको 42 से ग्रेड पे मिलेगा, पुलिस में अगर आप जाएंगे तो, और फोर्स वगैरह में, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह में वहां 2800 ग्रेड पे मिलेगा। तो ये यहां से यहां तक स्टेनो के ग्रेड पे है। ये प्रमोशन से भी मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी इनकी पोस्ट आती है, डायरेक्ट भी इतने ग्रेड पे से भर्ती आती है। तो आप ये मान के चलिए कि आईएएस आईपीएस या पीसीएस अधिकारी से एक पायदान पहले तक आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो सकते हैं। एसएससी, वो क्या बोलते हैं, स्टेनो बनेंगे तो शॉर्ट हैंड के माध्यम से आप 5400 ग्रेड पे से एक ग्रेड पे पहले आप जो है डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड से बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट मिल जाती है। अब आती है कहां कहां ये पोस्ट आती है। देखिए सबसे पहले एसएससी, जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग जो है पूरे भारत का, इंडिया का, ये कर्मचारी सेलेक्ट करके सभी विभागों को देता है। तो इससे जो वैकेंसी आती है एसएससी से जो वैकेंसी आती है वो मंत्रालयों में, मंत्रालय, सचिवालय या केंद्र के सभी विभाग, मंत्रालय, सचिवालय, केंद्र के सभी विभाग, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी, इनकम टैक्स है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, आईबी है, इस तरह के जो है बहुत सारे विभाग है, ऑडिट विभाग है, ठीक है, ऑडिट विभाग है या कैग है, ठीक है, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है तमाम जितने भी सेंट्रल के विभाग हैं उनमें इसमें वैकेंसी आती है। आप उनमें स्टेनो की सेवा देते हो। उसके बाद जो है स्टेट में अगर आपको सेवा देनी है राज्य सरकारों में, तो जैसे उत्तर प्रदेश का है यूपी ट्रिपल एससी, इसी तरह से अदर स्टेट में आती हैं, जैसे हरियाणा एसएससी या यूके ट्रिपल एससी,
उत्तराखंड, यूके SSSC, इसी तरीके से सभी स्टेटों में आयोग बने हुए हैं जो कर्मचारियों का चयन करते हैं। उसके बाद आती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भर्ती करता है स्टेनो की। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला जज होते हैं, जिला जज, उनके साथ काम करने का आपको मौका मिलता है, उसे हाई कोर्ट भर्ती करता है। हाई कोर्ट सभी जिला जजों के लिए स्टेनो दे देता है और अपने पास भी रख लेता है। तीसरा है, जैसे दिल्ली का आयोग है DSSS है, DSSB, ठीक है। दिल्ली का जो बोर्ड है कर्मचारी सिलेक्शन का, वो ये है, ये सिलेक्ट करता है। बाकी सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, या कोई भी A to Z डिपार्टमेंट है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, जितनी भी है सभी में स्टेनो की वैकेंसी आती है। तो ये बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट होती है। और कभी भी आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की, सब में परीक्षा का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जैसे कोर्ट का थोड़ा अलग होता है, यूपी SSSC का थोड़ा अलग होता है, SSC का थोड़ा अलग होता है। SSC में आपको स्टेनो में इंग्लिश, रीजनिंग, जीके की जरूरत होती है, और कोर्ट में आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके और मैथ की आवश्यकता होती है। जैसा कि इस बार सुनने में आ रहा है कि मैथ हट जाएगा और कंप्यूटर आ जाएगा, तो अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन जैसे ही आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यूपी SSSC है, इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ ये आपको करने हैं। तो मेरे भाई पहले समझ लीजिए स्टेनो होता क्या है, उसके बाद तैयारी करनी शुरू कीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करना चाहते हैं और अपना कैरियर अच्छा बनाना चाहते हैं सरकारी नौकरी में, तो स्टेनो कर लीजिए। और हिंदी की स्टेनो की काफी वैकेंसी निकलती है, तो मेरे भाई मेहनत में लगे रहिए और मैं आपके साथ हूं। और एक खुशखबरी और सुन लीजिए, बहुत जल्दी मेरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है शॉर्ट हैंड की। 15 तारीख से मेरे YouTube चैनल rahul.steno.bijnori पर आपको वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी शॉर्ट हैंड की। तो जो बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को फॉलो करने और क्लास पढ़ना स्टार्ट कर दें। 40 दिन में आपकी बेसिक इतनी तैयार करा दूंगा मैं, इस तरीके से आपको किताब पढ़ा दूंगा कि कभी आप शॉर्ट हैंड में मार नहीं खाओगे। किसी भी एग्जाम में बैठोगे जल्दी से मार नहीं खाओगे। तो मेरे भाई यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, मेहनत से करिए। ये नहीं कि दिखावा करना है। दिखावे के लिए आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर सच में आप कुछ करना चाहते हैं, जीवन में बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा है, तो मेहनत करिए। शॉर्ट हैंड एक बहुत अच्छा रास्ता है। अभी भी जैसे परीक्षाओं में बहुत बहुत हाई कट ऑफ जा रही है, अभी भी बहुत कम कंपटीशन है, इसमें नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मेरे भाई मेहनत में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। और शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज है, इसे आपको दोबारा से, जैसे आपने फर्स्ट क्लास से ABCD या A सीखे हैं, उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग से शॉर्ट हैंड सीखनी होगी। तो मेरे भाई मेहनत में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। और 15 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। मेरी क्लास रेगुलर पढ़िए, बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा आपको मेरी क्लास पढ़ के। ठीक है, धन्यवाद।